वृंदावन बिहारी लाल की जय। गणेश गणपति की मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम, गरुध्वजं मंगलम, पुंडरीकाक्षाय मंगलो तनोहरि। ओम सर्वमंगले मंगलेश्वराय शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुधस्य बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु सर्वाग्रह शांति कर। बोलो गुरु गुरुवे नमः। गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। श्री वेद व्यास जी की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परम परमात्मा ब्रह्म परम परमेश्वर की जय हो, भक्ति माता ज्ञान वैराग। भक्ति माता यहाँ रहती हैं दिल में, आत्मा में, भक्ति और ज्ञान वैराग। जब आपको भक्ति को पाना है तो ज्ञान को प्राप्त करना है और वैराग्य ले लेना है। जब ज्ञान हो जाएगा तो आपको वैराग लगेगा कि वैराग्य जो करने से आपको ज्ञान की प्राप्ति जब हुई तो उसका सही सदुपयोग हुआ, तो आपको पता चला कि मतलब कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब भक्ति आई तो पूजा पाठ होने लगा, ज्ञान से हर काम हुआ। क्योंकि जब ज्ञान होगा तो इसलिए अपने जीवन में ज्ञान और वैराग को रखो, और भक्ति माता तभी आएंगी। जब भक्ति सवार हो जाएगी, भक्ति आत्मा में आ जाएंगी, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। आपका हर काम जो भी करेंगे वो सत्काम होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वा। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमा तुम निवेदनम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जिसका मन कन्हैया से जुड़ जाए फिर टूटता नहीं। ये तो कृष्ण चरित्र का वैशिष्टता है। ये पकड़ता है, ऐसा पकड़ना फिर छोड़ना कभी नहीं। जब कन्हैया को पकड़ लेना तो कभी छोड़ना नहीं और कभी छूटता भी नहीं। एक बार इसकी शरण में जो आ जाए उसे छोड़ना जानता ही नहीं। जब भगवान के तो वो अमृतमयी प्रभु की वाणियों को याद करो, तब तुम छोड़ नहीं सकोगे। और जितनी भी उनकी भक्ति ज्ञान वैराग सबको अपनाओगे, कृष्ण अपने आप मिल जाएंगे। बिना कृष्ण के मत रहो, हर समय कृष्ण कृष्ण करते रहो। परमात्मा से संबंध जुड़ गया। जिस तरह से प्रहलाद का हिरण्यकश्यप ने भी आज फिर प्रहलाद को अंक में भर के स्नेह से पूछा, बेटे जो सुंदर शिक्षा तुमने पाई है वो मुझे सुनाओ, तुम्हें क्या पढ़ा है। तो उसने कहा, पिताजी मैं आज अच्छा से बताऊंगा। शरणम कीर्तम विष्णुमो स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास सखमत्म निवेदनम। पिताजी मैंने तो यह जीवन में समझा कि नारायण के चरणों में ही भक्ति करके 9 प्रकार से उसे नौधा भक्ति कर। जो 9 प्रकार से भक्ति करता है उसको कहते हैं नौधा भक्ति। पहली भक्ति है श्रवणम, सुनो, श्रवणम करो, गोविंद की कथा का श्रवण करना। श्रवण ऐसा करना कि हृदय में उतर जाए, ऐसी सुनो कि हृदय में उतर जाए। अगर मन विचलित रहेगा, जब इधर उधर मन रहेगा तो वो हृदय में नहीं उतरेगा। इसलिए जब भी कथा सुनो, जब भी कीर्तन करो, जब सत्संग करो तो मन से सुनो और अपने दिल में उतारो। दिल में जब आत्मा में परमात्मा जब सुन लेगा, कनेक्शन होता है। जब आत्मा में परमात्मा का वो मिलन होगा तो कोई रोक नहीं सकता। एक बार जिसका मन कन्हैया से जुड़ जाए फिर टूटता नहीं। भक्ति का दूसरा लक्षण है कीर्तन। जिसका कथा सुने उसका कीर्तन करे। मतलब कहने का जिसका कथा सुने उसका कीर्तन करे। कीर्तन में बड़ी ताकत है। हिंसक पशु भी हिंसात्मक भावना की कीर्तन से बदल जाती है। श्री चैतन्य देव जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे थे
सैकड़ों संत उनके साथ कीर्तन कर रहे थे। रास्ते में जंगल में शेर, चीता, भालू संतों को खाने के लिए दौड़ रहे थे, दौड़े, लेकिन चैतन्य देव के मुंह से कीर्तन के स्वर लहरी को सुनकर सब जंतु नाचने लगे। जब भगवान का जहां नाम होगा, जहां कीर्तन होगा, कोई भी जीव जंतु भी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। तीसरी भक्ति है, भक्ति देखिए, तीसरी भक्ति हर परिस्थितियों में स्मरण गोविंद का करें, हर परिस्थिति में करें। घर में हम भोजन बना रहे हैं, करछी से दाल चला रहे हैं, चावल बना रहे हैं, दाल हिला तो स्मरण उसी की करो। बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद के पास और क्या था? एक गोपी सर पर भड़की रखकर, एक गोपी सर पर मटकी रखकर माखन बेचने जा रही है मथुरा। मथुरा की गलियों में माखन बेचते समय गोपी को गोविंद की याद आ गई। कोई माखन ले ओ, कोई दही ले ओ, बहुत मीठी है, बहुत सुंदर है। कोई माखन ले ओ, गोविंद ले ओ, कोई कन्हैया ले ओ, बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है, ऐसी बोल बोल। मतलब वो बेचना भूल कर और सिर्फ कन्हैया को ले लो, गोविंद को ले लो। तो सबसे क्या कन्हैया को बेच रहे हैं, क्या क्या गोविंद को बेच रहे हैं? बेच रही है। अरे भैया क्या है, आज क्या बेच रही हो? गोविंद को कहते नहीं, स्मरण करते रहते हैं ना तो उन्हीं का नाम निकलता है। तो अगर आप भी स्मरण करते रहेंगे तो कोई गलत चीज नहीं निकलेगी। जो आज लोग गालियां बक रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, तमाम चीजें जो गलत है, शराब पी रहे, तो ये ना होगा। जब बोलोगे तो हरि हर हरि हर गोविंद गोविंद गोविंद। उसे श्रवण आया तो बोली, उसको याद आया, अरे मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बेच रही हूँ? कन्हैया को बेच रही हूँ। प्रत्येक अवस्था में उसकी याद बनी रहे, यही विष्णु स्मरण है। एकांत में बैठकर उनका पद सेवन, उनकी अर्चना करना, उनकी चरणों की वंदना करना। नवधा भक्ति में इन 6 के बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं, ये तीनों भक्ति का सर्वोत्तम भक्ति है। 7वीं भक्ति दास। दास मने दोस्त, नारायण का दास बन जाएं, आप दास बन जाएं। दास जो चरणों में रहते हैं, जो सेवा करते हैं, दास बनो। उन्हें नहलाओ धुलाओ, उनकी पूजा करो, उनके दास बन जाओ, उनकी अर्चना करो, उनके चरणों में वंदना करना। नवधा भक्ति में 6 के बाद 7वीं, 8वीं तीनों को सर्वोत्तम भक्ति है। 7वीं भक्ति में नारायण का दास बनो। पिताजी जीव जब गोविंद का दास बनकर उसके चरणों में लेट जाता है तो गोविंद भी उसे उठाकर गले से लगाते हैं। साख भक्ति होती है, आओ सखा आओ मेरे गले से लग जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंतिम भक्ति आत्मनिवेदन है, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देना, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देना। प्रहलाद की इन बातों को सुनकर हिरण्याकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ। प्रहलाद को मारने का बड़ा प्रयास किया, जल में फेंका, अग्नि में जलाया, हाथी के नीचे डाला, जेल में भूखा रखा, लेकिन प्रहलाद को मारने से सब विफल हो गए। मारते मारते सब विफल हो गए। वो क्या है? प्रहलाद एक जीव है और वो क्या है? दुष्ट है जो रोक रहा है। तो दुष्टों से दूर रहो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे जो हो। जो गोविंद के बीच में आ जाए तो उसे हटा देना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। प्रहलाद जी की इन बातों को सुन रहे हैं, सबको तो क्रोधित तो हुआ ही है। आज प्रहलाद जी को विद्यालय भेज दिया। हजारों असुरों के बालकों को प्रहलाद को घेर लिया। उन बालकों ने प्रहलाद से कहा, तुम हमारे मित्र हो, दंड मुझे मिलना है, कष्ट हमें होता है, तुम्हें मिलता है तो कष्ट मुझे होता है। तो क्या है, सारे जीव इकट्ठा होकर बोल रहे हैं, अग्नि में जलाया हुआ तुम्हें जाता है किंतु जलन हमें होती है, भूखा तुम्हें रखा जाता है, तड़पन हमें होती है। मित्र तुमसे निवेदन है कि तुम्हारे इतने हटी क्यों है, इतने सुदुर्गाही क्यों है? कीर्तन ही करना, बुढ़ापे में कर लेना। तो कर जितना कीर्तन जवानी में, जितना कीर्तन बचपन में कर लो, उससे अच्छा कोई कीर्तन नहीं होता। बुढ़ापे में स्त्री ये सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कोई काम नहीं करती हैं, तब प्रभु को क्या करोगे? और जवानी में क्या करोगे?
सबसे छेड़छाड़ करोगे, बदमाशी करोगे, चोरी करोगे, दिमाग अपने पापों में ले जाओगे। तो नहीं, मैं कहती हूँ कि पाप से मुक्ति पाओ और प्रभु के शरण में चले जाओ। नौ भक्ति है, उसको अपना लो। प्रहलाद गदगद बोले, मित्र आपको सहानुभूति का मैं आदर करता हूँ। क्यों सहानुभूति का? तुमने मेरे साथ सोचा कि मुझे कितना लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ऊपर से फेंक रहे हैं, मेरा बाप होकर भी मुझे परेशान कर रहा। लेकिन उन्होंने देखा कि दास, ये मित्र जो है, इनको दुख हो रहा है, आदर करता हूं तुम्हारा। लेकिन कुछ अवस्था जिसमें कृष्ण कीर्तन नहीं किया, बचपन से जिसने भागवत का अनुशीलन नहीं किया है, बुढ़ापे में तो वो तो तभी नहीं कर सकता। मिट्टी के कच्चे घड़े जैसे रेखा आप बना देंगे। कच्चे घड़े को जब रेखा बना देंगे तो बचपन क्या होता है? कच्चे घड़े समान होता है। देखिए, तो बाद में मिट नहीं सकता। जब उसको अग्नि में पका दिया जाता है, जब घड़ा एकदम संपूर्ण तैयार हो जाता है, और जो दाग बना देंगे, जो फूल बना देंगे, जो चीज बना देंगे, तो वो बना रहेगा। फिर उसको जोड़ना चाहेंगे तो वहां पे क्या होगा? दाग बन जाएगा। ये गोविंद कितनी बड़ी कृपा है कि हर मानव शरीर इसे व्यर्थ ना जाने दो। बच्चों ने कहा, क्या जपना तुम्हें नारायण के नाम को? कहता है, हाँ, हर दुख को झेल कर सेवा करती है धर्म पत्नी, सुरक्षा करते हैं, फिर भी जो दूध घी मिलता है हमें गाय भैंस से, प्रतिष्ठा प्रशंसा मिलती सभी संबंधियों से, फिर तुम भगवान को बीच में क्यों लाते हो? भगवान क्या होते हैं? आचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं। प्रहलाद जी उत्तर देते हैं, परानि भूमो पशवो ही गोष्ठे नारी ग्रह द्वारी सखा सामने देशित्या परलोक मार्गे धर्म नो गुक्षति जीव एक। जिस धन को तुम सब कुछ मानते हो, वो धन साथ में नहीं जाता है। पत्नी साथ नहीं जाती, परिवार के लोग सभी द्वार पर खड़े रहते, शमशान भूमि तक जाते हैं। चार बड़ाई करते हैं तो चार बुराई करते हैं। मैंने कब यात्राओं में से देखा पीछे क्या सत्संग कर रहे हैं, मर गया बेचारा। एक ने पूछा, कुछ छोड़ गए हैं क्या? सबको ध्यान रहता है, कुछ छोड़ गए हो तो बताइए। अरे सब कुछ यहीं पड़ा रह गया, सब कुछ नहीं गया। शाम को 5 बजे आराम से मुझसे मिला, रात्रि 8 बजे भोजन किया, 9 बजे टीवी देखकर सोया है, दूसरे दिन सवेरे मेरे सामने घूमने गया है। भैया घूम के घर आया तो पता चला मर गया। अच्छा, तब तक तीसरे सज्जन बोले, फिलॉसफी की भाषा में गए, क्यों, क्या हो गया? परसों तुम तो बहस करने में कर रहे थे सत्संग में, बताओ ये क्या संग लेकर गया? ना तो पत्नी, ना बच्चे, ना मकान, ना फैक्ट्री, कुछ नहीं लगे। इसलिए हरि को ले जाएंगे। हरि हर कीर्तन करने से ही पाप से मुक्ति। एक बोला, पाप किया होगा तो पाप की गठरी, पुण्य किया होगा तो पुण्य का खजाना। जैसे शरीर चिता पे रखा, एक दिन हमको भी जलना पड़ेगा। ये सोच लो कि तुम्हें भी जलना है। जब जलना है तो सारे बुरे कर्म छोड़ दो, अब पाप की गठरी हटा दो और पुण्य की गठरी लेके जाओ। 1000 वर्ष की तपस्या के बीत जाए, कौन जाने यज्ञ करने से विष्णु मिल जाए, कितना समय लगे कैसे जाने। अमल भक्ति से श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, विशुद्ध भक्ति से कृष्ण मिलेगा। अमल भक्ति और मद भक्ति में अंतर क्या है? मद भक्ति कहते हैं मांगने वाले भक्ति को, अमल भक्ति कहते हैं निष्काम भक्ति को। तो कभी मांगना नहीं चाहिए। मांगने से कभी भीख मिलती नहीं, ऐसे मांगने मनाने से क्या फायदा। अगर मांगोगे तो नहीं मिलेगी, बिन मांगे मोती मिलेगी और मांगे मिलेगी भीख। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आपसे हम कहना चाहेंगे कि प्रभु में ध्यान लगाइए, ज्ञान को प्राप्त करिए। भक्ति जैसे ही ज्ञान, फिर वैराग्य हो जाएगा कि दुनिया कितनी गलत है। जिस तरह से सुखदेव जी जैसे ही वो क्या करें, चले गए छोड़कर कि विष्णु की माया मुझे घेर न ले। अगर विष्णु की माया घेर रही है तो आप क्या करेंगे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही शब्द कहकर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। अपने बातों को, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए, हमें पैसा नहीं चाहिए, ना रुपया चाहिए, आपका आगे बनाने की जिज्ञासा आप पैदा करेंगे।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे की जय।